हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मित्रों, आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण लेखक तथा उनके पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। ये पुस्तकें जो हैं किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आती हैं और हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शाकुंतलम किसने लिखा? बाणभट्ट, वेद व्यास, कालिदास, भवभूति। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा मित्रों। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो है, पूरा नाम है इसका अभिज्ञान शाकुंतलम, किसने लिखा? कालिदास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कालिदास की साहित्य कृति कौन सी नहीं है? आपको इसमें बताना है कि इनमें से कालिदास की कौन सी रचना नहीं है। मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, विक्रमोर्वशीयम, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है कालिदास की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृच्छकटिकम। दोस्तों, मृच्छकटिकम आप सब जानते होंगे कि मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है दोस्तों। मृच्छकटिकम शूद्रक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता, अष्टांग हृदय। आपको इनमें से बताना है विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मित्रों, बृहत संहिता। बृहत संहिता जो है वो किसने लिखा था? वराहमिहिर ने। मिहिर ने लिखा था मित्रों, वराहमिहिर ने लिखा था ये बृहत संहिता, और इसे विश्वकोशीय ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था। हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर, शाकुंतलम। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा मित्रों, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है उसी का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद पंचतंत्र का हुआ है। अच्छा, पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? अभी इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, क्वेश्चन आएगा जरूर। पंचतंत्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल। तो आपको बताना है कि बीज गणित के क्षेत्र में, यहाँ मित्रों आपको ध्यान देना है कि बीज गणित के क्षेत्र में, ना कि अंक गणित के क्षेत्र में पूछ रहा है, बीज गणित के क्षेत्र में पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि बीज गणित के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भास्कराचार्य ने बीज गणित के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है दोस्तों इसमें कि लेखक और उनकी रचनाएं, कौन सी लेखक कौन सी रचनाएं किया है। भारव, कर्पूर मंजरी, हर्ष, किराता अर्जुनियम, कालिदास, मालविका अग्निमित्र, राजशेखर नागानंद। तो इनमें से आपको सुमेलित करना है कि कौन किसने लिखा था। भारव ने दोस्तों लिखा था, भारव ने कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखा था? तो किरात अर्जुनियम लिखा था मित्रों। कौन सी पुस्तक? किरात अर्जुनियम। दो हो जाएगा दोस्तों। हर्ष की पुस्तक का नाम है नागानंद, और कालिदास मालविका अग्निमित्र कालिदास, राजशेखर कर्पूर मंजरी। तो आपको इसी तरीके से मिला लेना है कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों 2, 4, जो ऑप्शन 2, 4, उसके बाद ऑप्शन होगा 2, 4, 3, 1। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आप लोग इसको याद भी जरूर रखें, क्योंकि ये पुस्तकें वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। कालिदास सुमेलित नहीं है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कालिदास, रघुवंशम, भास, स्वप्नवास दत्तम, सुबंधु, कादम्बरी, हर्ष, रत्नावली। तो इनमें से जो कालिदास हैं वो रघुवंशम लिखे हैं, सही बात है। भास की रचना स्वप्नवास दत्तम है, ये भी सही है। हर्ष, रत्नावली, ये हर्ष की ये महत्वपूर्ण कृति है कि रत्नावली,
और कादम्बरी कादम्बरी का जो लेखक है दोस्तों वो बाणभट्ट है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही नहीं है, इसको बाणभट्ट ने लिखा था, बाणभट्ट, बाणभट्ट। ठीक है, आपको इसको याद रखना है मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, हुईली, द नेचुरल हिस्ट्री टालेमी, हिस्टोरियल फिलिपिकल, पॉम्पेइस ट्रोगस, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ये लेवल का है मित्रों, लेकिन हो सकता है किसी न किसी परीक्षा में ये पूछ ले, इसीलिए हमने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन है भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा मित्रों। द नेचुरल ऑफ हिस्ट्री, ये पुस्तक टालेमी की ना होकर ये प्लिनी की पुस्तक है दोस्तों। किसकी? प्लिनी की। ठीक है, इनकी पुस्तक है ये। ठीक, द नेचुरल ऑफ हिस्ट्री। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, बीड़ा, सरोद, तबला। उम्मीद है कि आप सब इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेंगे क्योंकि ये किसी परीक्षा में आया जरूर है। तो बीड़ा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, ब्राह्महीर की पंच सिद्धांत का आधारित है? पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर, मेसोपोटामिया ज्योतिर्विद्या पर। तो आपको बताना है इसमें से कि जो है ये ब्राह्मण की जो पंच सिद्धांतिका है वो किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मित्रों, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। ये क्या है? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर ये आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से मिलाने वाला क्वेश्चन है मित्रों। आज जितने भी लेखक हो सकते हैं उनकी पुस्तकें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, सारे खत्म हो जाएंगे एक ही बार। तो देखेंगे, सर वर्मा ने क्या लिखा था मित्रों? तो क्रांतक लिखा था। सर वर्मा 4 क्रांतक। शूद्रक की पुस्तक कौन सी है? मृच्छकटिकम। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा था दोस्तों, मिताक्षरा। और कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी। इसलिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा मित्रों वो 4 3 1 2, 4 3 1 2, जिसमें होंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें ये ऑप्शन सही है, 4 3 1 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? भास्कर ने, ब्राह्महीर ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने। तो आपको बताना है दशमलव स्थानिक मान जो किसने? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों, आर्यभट्ट ने दशमलव का स्थानिक मान खोजा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है मित्रों, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी, महाक्षत्र प्रोद्दावन, महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। तो आपको बताना है कि मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। इसमें जो है ये बौद्ध धर्म पर इन्होंने उपहास लिखा था। ये मत विलास प्रहसन जो है ये उपहास किया गया था सभी धर्म के ऊपर। ठीक है, बौद्ध जैन इन सब के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, फिर सुमेलित करने वाला है दोस्तों, ब्राह्मण, प्रबंध चिंतामणि, विशाखदत्त, मृच्छकटिकम, शूद्रक, बृहद संहिता, बिल्हड़, देवी चंद्रगुप्तम। और इसमें एक ऑप्शन और 5 दे दिया है, 5 तक, विक्रमादेव चरित्र। इसमें से आपको सुमेलित करना है। तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं। तो ये जो ब्राह्महीर ने लिखा था, ब्राह्महीर बृहद संहिता, अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, ब्राह्महीर बृहद संहिता। विशाखदत्त क्या लिखे थे? मृच्छकटिकम। सॉरी, विशाखदत्त जो है मृच्छकटिकम नहीं लिखे थे दोस्तों। विशाखदत्त जो लिखे थे वो विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम लिखे थे मित्रों। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 3। उसके बाद 4 शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा था मित्रों। और बिल्हड़ जो है वो बिल्हड़ विक्रमादेव चरित्र ये लिखा था। तो ऑप्शन मिलाएंगे 3 4 3 4, उसके बाद 2 3 4 2 और 5। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको
आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा अगर लेखक के संबंधित आ जाएगा। कालिदास की साहित्य कृति कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विक्रमा और वृश्चियम। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यही सही, कालिदास ने नहीं लिखा। इसको किसने लिखा था दोस्तों? तो इसको शूद्रक ने लिखा था। किसने? शूद्रक ने लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक था पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसा कि प्रश्न से ही उत्तर निकल रहा है, मालविका अग्निमित्र, तो अग्निमित्र की ही इस नाटक में जो है मालविका और अग्निमित्र के जो प्रेम कथा की कहानी है उसमें कालिदास ने इसकी रचना की थी, मालविका अग्निमित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? आपको बताना है। नैषधीयचरितम, किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम, 10 कुमार चरितम। तो आपको इनमें से बताना है कि जो संस्कृत ग्रंथ है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे ये कहाँ से लिया गया है। तो ये कौन कौन सी होंगी मित्रों, इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन देखते हैं अभी कौन सा होगा, इसको बताना होगा ज़रूर, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं तो भी बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम लोग ज़रूर से ज़रूर इसे करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तुम्हारा कर्म, इसमें लिखा है कि तुम्हारा जो कर्म है कर्म पर है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में है? अष्टाध्यायी, महाभारत, महाभाष्य, गीता, महाभारत। तो आपको इनमें से बताना है कि जो है इनमें से क्या इस किस में कहा गया है, किस ग्रंथ में। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये चीज़ गीता में कहा गया है मित्रों। कहाँ कहा गया है? गीता में ये चीज़ कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो पीछे क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों उसमें देखते हैं हम लोग। तो जो इसमें लिखा था कि संस्कृत महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है, इनमें से कौन सी पुस्तक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही हो जाएगा दोस्तों। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 जो है किराता अर्जुनियम, नैषधीयचरितम और शिशुपाल वध। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इन पुस्तकों में महाभारत से ही कथा जो सूत्र है वो लिया गया है। ठीक है, एक क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। ठीक है, 10 कुमार चरित ये इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। लिखा है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण, महाभारत, गीता, राजतरंगिणी। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा मित्रों, ये महाभारत में कहा गया है। कहाँ? महाभारत में कहा गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? शायद इसको कोई भी ना जानता हो, ऐसा कोई ही एक आध स्टूडेंट हो ना जानता हो, बाकी सभी इसको जानते होंगे। जयदेव, सूरदास, केशव, मीरा। तो ये गीत गोविंद के रचयिता जो हैं वो जयदेव हैं मित्रों। कौन? जयदेव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के गीतकार, फिर वही क्वेश्चन,
गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अब की बार फिर घुमा के पूछ लिया कि वो किसकी सभा में रहते थे? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कौन? जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य का आविष्कार किया था? आर्यभट्ट ने, ब्राह्मीर ने, भास्कर ने, प्रथम ने, किसी अज्ञात भारतीय ने। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें से लोक सेवा आयोग माना है मित्रों, वो किसी अज्ञात भारतीय ने माना है। बहुत सारे लोग जो है बताते हैं आर्यभट्ट, लेकिन आर्यभट्ट नहीं। जो लोक सेवा आयोग जो माना है वो क्या माना है? किसी अज्ञात भारतीय ने इसका आविष्कार किया था शून्य का, लेकिन किया तो भारतीय ही ने था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य पद्धति से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्रों इसमें, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे अशोक, आर्यभट्ट, मनु, वात्स्यायन। प्राचीन काल में, यहाँ शब्दों को आप लोग पकड़िएगा मित्रों, यहाँ प्राचीन काल में पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनु। मनु जो है प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है। मिलिंद पन्हो है संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, फारसी महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये एक पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। ठीक है, निम्न लिखित युग्मों को एक सही सुमिलित है। कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालविका अग्निमित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, सौरानंद, अश्वघोष। तो आप लोग जो है इनमें से बताएंगे कि कौन सा सही है मित्रों। जैसे आप लोग पढ़े कि मालविका अग्निमित्र ने कालिदास ने लिखा था, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौरानंद अश्वघोष ने लिखा था, लेकिन यह कर्पूर मंजरी जो है दोस्तों ये हर्ष की पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, कर्पूर मंजरी ये हर्ष की पुस्तक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूत, राजशेखर। तो स्वप्नवास दत्ता के जो लेखक हैं मित्रों वो भास हैं। भास ने 13 नाटक लिखा था। कितना? 13 नाटक। इन्हें नाटककार में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। इन्होंने 13 नाटक लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। यह ग्रंथ किस पर है? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। ये गीता में उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दे रहे थे। ठीक है, यह लिखा गया है। यहाँ भी एक है, यहाँ भी कृष्ण भगवान महाभारत में जो लिखा गया था कि महाभारत में उनको अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे थे उसी समय ये बातें कही गई थी दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। लीलावती के लेखक सीधा आप लोग पूछिए कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? रामानुज, कौटिल्य, अमृत सेन, भास्कराचार्य। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा मित्रों। लीलावती पुस्तक के जो लेखक हैं वो भास्कराचार्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आर्यभट्ट थे भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा मित्रों। आर्यभट्ट जो थे वो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी हमें सुमेलित करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज प्रश्न है आपके बीच में, जो कि शायद ही कहीं और मिले। विशाखदत्त क्या थे? विशाखदत्त, बरामीर क्या थे? चरक और ब्रह्मगुप्त क्या थे दोस्तों? तो इनमें से हम लोग मिलाएंगे। विशाखदत्त जो लिखा करते थे वो नाटककार थे मित्रों। विशाखदत्त क्या थे? नाटक लिखा करते थे। बरामीर क्या थे दोस्तों? वो खगोल विज्ञान से संबंधित थे बरामीर। ठीक है, बरामीर खगोल विज्ञान से। चरक चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे और ब्रह्मगुप्त वो गणितज्ञ थे। ठीक है मित्रों, तो हम लोग इसलिए मिलाएंगे 2, 3,
1, 2 3 1 4, 2 3 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें 2 3 1 4 यहाँ पे है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्मगुप्त का नवशांकचरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, उपयुक्त सभी। तो जो परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है दोस्तों, वो जो है वो इनमें से सभी हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, इनमें से सभी प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था? जयसिंह, हर्ष, गीत गोविंद चंद, जयचंद्र। तो उस समय जो शासक था राजतरंगिणी की जो लेखक था, उस समय लेखक जयचंद्र था। कौन था? जयचंद्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजतरंगिणी में जो लेखक हैं उस समय कौन सा, सॉरी जयचंद नहीं थे इसमें, सॉरी इसके लिए, ये जयसिंह थे। अभी तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती। जयसिंह। राजतरंगिणी के कल्हड़ जो किस शासक के समय का थे, वो जयसिंह के। जयसिंह, कश्मीर का शासक जयसिंह के दरबार से संबंधित थे। कौन? कल्हड़। इन्होंने राजतरंगिणी लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सही सुमेलित है? मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरितम, वसुबंध, मुद्राराक्षस, विशाखदत्त, हर्ष जो है। आइए दोस्तों देखते हैं, फिर से थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। तो हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं। मृच्छकटिकम तो शूद्रक ने ही लिखा था, मुद्राराक्षस विशाखदत्त ने लिखा था, सही है। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट ने लिखा था, ये भी सही है। लेकिन बुद्धचरित्र जो है दोस्तों, ये इनकी पुस्तक नहीं है। बुद्धचरित्र जो है वसुबंध की पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो 1 3 और 4 जहाँ भी होगा 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बुद्धचरित्र जो लिखा था दोस्तों वो अश्वघोष ने लिखा था। किसने? बुद्धचरित्र अश्वघोष। अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष ने बुद्धचरित्र को लिखा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हाओं किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? डायोडोरस द्वितीय, डेमेट्रियस, मिनांडर, स्ट्रैबो प्रथम। तो आपको बताना है मिलिंद पन्हाओं किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। एक बौद्ध ग्रंथ था मिलिंद पन्हाओं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो है मिलिंद पन्हाओं की ग्रंथ जो किस भाषा किस ग्रंथ है, तो पाली ग्रंथ थी मिलिंद पन्हाओं। लेकिन कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। पाली ग्रंथ क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ऐसा भी। अब इसमें पूछ रहा है कि मिलिंद पन्हाओं किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सी सही हो जाएगा। हिंद यवन शासक एक ही है मित्रों, मिनांडर। मिनांडर का इसमें जो है प्रकाश डालता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्हाओं राजा मिलिंद एवं एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। यहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज दोस्तों। मिलिंद पन्हाओं राजा मिलिंद एवं एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन, कुमारी भट्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें नागसेन। नागसेन और राजा मिलिंद के बीच क्या होता है? एक संवाद होता है, उसी को मिलिंद पन्हाओं कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौद्रानंद किसकी रचना है? अश्वघोष, बाणभट्ट, भवभूत, भाष्य। तो ये जो सौद्रानंद जो रचना है मित्रों, वो अश्वघोष की है। ठीक है, किसकी रचना है? अश्वघोष। अश्वघोष ये हर्ष के दरबारी कवि थे, अश्वघोष। ठीक है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, वात्सायन, विशाखदत्त, हर्ष वर्धन। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ये तीनों रचनाएं दोस्तों किसकी हैं?
हर्षवर्धन की। राजा हर्षवर्धन, वही कन्नौज का जो राजा थे हर्षवर्धन, वो यही थे। ठीक है, और इन्हीं की रचना है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। ठीक ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को बनाएं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, नमस्कार।